तारीख थी 7 जनवरी साल 2025। पुणे में लोकेटेड WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की इस BPO कंपनी के पार्किंग लॉट में आज कुछ इतना भयानक होने वाला था जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। दिन से लेकर दोपहर तक तो पार्किंग लॉट में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त आया तो ये पार्किंग लॉट खून का अड्डा बन गया। जी हाँ, दरअसल डे शिफ्ट खत्म होने के बाद शाम को सभी एम्प्लॉयज अपने अपने घर जाने के लिए पार्किंग लॉट में आ रहे थे। वहीं जिन लोग की आज नाइट शिफ्ट थी वो एक एक करके कंपनी का रुख कर रहे थे। इसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम शुभदा था, उसकी भी आज नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वो भी अपने घर से हंसी खुशी ऑफिस में आई थी। लेकिन शुभदा को क्या पता था कि ये शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होने वाली है। शुभदा के पार्किंग लॉट में कदम रखते ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने वहाँ मौजूद लोग का दिल दहला दिया। और जब गुरुवार को इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इस वीडियो को देखने वाले लोगों के दिल कांप गए। हालांकि वीडियो को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई शूटिंग चल रही है, जिसमें एक लड़का तेजी से पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ता है और जैसे ही शुभदा यहाँ आती है तो ये उस पर चाकू से वार कर उसे खून से लथपथ कर देता है, जिस वजह से वो जमीन पर बैठ जाती है। और फिर ये लड़का इस पर तब तक वार करता है जब तक कि शुभदा की सांसें नहीं थम जाती है। इस दौरान चारों तरफ कई लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी इस लड़के को रोकने की कोशिश नहीं करता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लड़का था कौन और इसने इतनी बेरहमी से शुभदा को क्यों मार डाला? क्या इनका कोई पुराना कनेक्शन था? शुभदा ने क्यों इससे झूठ बोलकर 4 लाख रुपए उधार लिए? क्या है इस केस की पूरी सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब तो हमारे संग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है शुभदा कोडारी नाम की एक प्यारी सी लड़की से, जो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा होशियार थी और हमेशा से ही इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। उसकी ये ख्वाहिश जल्द ही पूरी भी हो गई। शुभदा ने जैसे ही साल 2018 में MBA की डिग्री हासिल की, उसे WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक मल्टीनेशनल BPO कंपनी में एज अ सीनियर एसोसिएट की पोस्ट मिल गई और वो वहाँ काम करने लगी। इसी तरह वक्त बीतता गया और शुभदा को इस ऑफिस में जॉब करते करते करीब 6 साल गुजर गए। आपको बता दें कि शुभदा पुणे में अकेले ही रहा करती थी, क्योंकि इसके माता पिता महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट के कराट में रहते थे। हालांकि इससे पहले वो रत्नागिरी के पास चिपलुन शहर से ताल्लुक रखते थे। शुभदा की फैमिली कोई हाई क्लास फैमिली नहीं थी, बल्कि इनके पिता एक इलेक्ट्रीशियन थे और कराट में उनकी एक इलेक्ट्रिकल शॉप थी जिसके जरिए वो अपना घर चलाते थे। परिवार की माली हालातों को सुधारने के लिए ही शुभदा भी दिन रात मेहनत करती थी और इसी वजह से वो अकेली पुणे के कटराज में रेंट पर रहती थी। शुभदा के ही ऑफिस में 30 साल का कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया नाम का एक लड़का भी काम किया करता था, जो शिवाजी नगर का रहने वाला था और इस कंपनी में एज अ जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पर ज्वाइन हुआ था। बस यही शुभदा और कृष्णा की एक दूसरे से जान पहचान हुई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। हालांकि कुछ टाइम के बाद कृष्णा ने इस जॉब को छोड़ दिया था, लेकिन 1 साल बाद लगभग 4 महीने पहले उसने इसी कंपनी में एज अ सीनियर अकाउंटेंट ज्वाइन किया। पूरी कंपनी में कृष्णा अगर किसी के सबसे ज्यादा क्लोज या कहें तो सबसे ज्यादा जिसके साथ बात करता था तो वो थी शुभदा, जो कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। इन दोनों की दोस्ती को अब काफी टाइम बीत चुका था और दोनों ही अब एक दूसरे को अच्छे से जान चुके थे। एक दिन शुभदा जब ऑफिस में आई तब वो काफी परेशान लग रही थी। कृष्णा ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो वो उसके पास गया और उससे इस परेशानी की वजह पूछी। तब शुभदा ने बताया कि उसके पिता को एक बड़ी बीमारी है और उनकी कंडीशन काफी सीरियस है, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने पिता का ऑपरेशन करा सके। इसके बाद शुभदा ने कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हुए करीब 25,000 रुपए उधार मांगे। अपनी दोस्त को मुसीबत में देखकर कृष्णा ने वही किया जो एक दोस्त और इंसानियत का फर्ज होता है। उसने अपनी सेविंग्स में से 25,000 रुपए शुभदा को दे दिए। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी। कुछ महीने गुजरने के बाद शुभदा ने फिर से दोबारा उससे पैसों की रिक्वेस्ट की और फिर से 25,000 रुपए उधार मांगे। कृष्णा ने भी बिना देरी किए दोबारा से उसे पैसे दे दिए और इस तरह शुभदा ने कई बार कृष्णा से पैसे उधार लिए, कभी 25,000 रुपए तो कभी 50,000 रुपए, और हर बार वो कृष्णा को यही बताती कि उसे इन पैसों की जरूरत सिर्फ अपने पिता के इलाज के लिए है। ये सुनकर कृष्णा भी दोस्ती की पट्टी आंखों पर बांधकर बिना कोई सवाल जवाब किए उसे अपनी सेविंग्स में से पैसे दे देता था। इस उधारी का सिलसिला इतना लंबा चला कि कृष्णा ने शुभदा को धीरे धीरे करके करीब 4 लाख रुपए दे दिए। जी हाँ, 4 लाख रुपए। अब आप खुद ही सोचिए कि इस हिसाब से कितनी बार शुभदा ने कृष्णा से पैसे उधार मांगे होंगे और उसने बिना कुछ कहे उसे ये पैसे दोस्ती के खातिर दे भी दिए। हालांकि वो भी कोई हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, बल्कि उसे तो खुद ऑफ्थेल्मिक डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी थी, जिस वजह से कृष्णा की एक आंख में प्रॉब्लम थी और उसे हर 2-3 साल में एक बार मेडिकल सर्जरी से गुजरना पड़ता था। और अब उसकी सर्जरी का टाइम करीब आ रहा था,
क्योंकि डॉक्टर ने उसे जून 2024 तक का टाइम दिया था। अब क्योंकि कृष्णा को सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने शुभदा से अपने पैसे वापस लेने का फैसला किया और मौका मिलते ही पैसे मांग भी लिए। पर कृष्णा के साथ भी वही हुआ जो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को पैसे उधार देने के बाद होता है, और वो है सब्र, दिलासा या कहें तो वादा। शुभदा ने कृष्णा से कुछ वक्त की मोहलत मांगी और उससे प्रॉमिस करते हुए कहा कि वो जल्दी ही उसके सारे पैसे लौटा देगी। कृष्णा भी इसके लिए राजी हो गया, लेकिन काफी दिन गुजरने के बाद भी शुभदा ने उसे पैसे नहीं दिए और न ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने उधार को चुकाने में जरा भी इंटरेस्टेड है। वहीं ऑफिस में काम करने के दौरान वैसे तो शुभदा सभी के साथ हंसी मजाक करती थी और उसका बिहेवियर भी एकदम नॉर्मल रहता, लेकिन जब कृष्णा अपने पैसों की बात करता तो वो उसके सामने कभी अपने पिता की दवा का नाम लेती तो कभी मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर थोड़ा वक्त और मांग लेती थी। इधर कृष्णा के पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था क्योंकि रकम बड़ी थी और सिवाय मोहलत देने के वो कर भी क्या सकता था। लेकिन अब कृष्णा को शुभदा के दिए गए रीजंस पर शक होने लगा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो पैसे ना देने के लिए बहाने बना रही है और उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठा रही है। इसलिए सच्चाई क्या है जानने के लिए कृष्णा शुभदा के फादर से मिलने कराट पहुंच गया, जहां उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। शुभदा के फादर ने कृष्णा को बताया कि ना तो उन्हें कोई बीमारी है और ना ही उनका कोई इलाज चल रहा है। इतना सुनने के बाद मानो कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शुभदा ने उसे बीमारी के नाम पर इतने महीनों तक बेवकूफ बनाए रखा और लगातार उससे पैसे ठगती रही, जबकि कृष्णा ने दोस्ती की वजह से हमेशा उसका साथ दिया। लेकिन अब सच्चाई कृष्णा के सामने थी और ये सच जानने के बाद उसके मन में शुभदा के खिलाफ इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसका दिलो दिमाग ठीक से कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। कृष्णा को बस लग रहा था कि वो किसी तरह शुभदा को उसके किए की सजा दे दे। इसी के चलते उसने बदला लेने का फैसला किया और 7 जनवरी 2025 को शाम के करीब 6:30 बजे वो ऑफिस के पार्किंग लॉट में पहुंच गया, जहां शुभदा की शाम 6:30 बजे से शिफ्ट शुरू होने वाली थी और वो भी पार्किंग लॉट में आई ही थी कि उसने देखा कि सामने से कृष्णा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा है। शुभदा भी इसको देखकर हंसने लगी क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होने वाली है। वहीं कृष्णा के चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन दिल में शुभदा के लिए बेइंतहा नफरत और बदले की आग भड़क रही थी। कृष्णा सोच कर आया था कि वो आज आखिरी बार शुभदा से अपने पैसों के लिए बात करेगा, लेकिन शुभदा ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल शुभदा ने उसे पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। इतना सुनते ही कृष्णा ने गुस्से में अपने साथ लाए क्लीवर से, जो एक तरह का बड़ा सा चाकू होता है, उससे शुभदा के सीधे हाथ के एल्बो पर कई बार वार किए, जिस वजह से वो जमीन पर गिर गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। हालांकि इस दौरान कई लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी कृष्णा को नहीं रोका। बस सारे के सारे तमाशबीन बनकर इस घटना को देख रहे थे। फिर शुभदा ने जैसे तैसे अपना फोन निकाला और अपने फादर को कॉल कर अपने साथ हुए इस हमले के बारे में बता ही रही थी कि तभी कृष्णा ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और शुभदा के फादर से कहा कि वो अपने पैसे तो लेकर रहेगा और अब उसके फादर को कृष्णा के पैसे देने पड़ेंगे। इतना कहते ही उसने हाथ में पकड़े क्लीवर को जमीन पर फेंक दिया। ये देखते ही वहां खड़ी भीड़ ने कृष्णा को पकड़ लिया और उसके साथ मार पीट कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने जमीन पर पड़ी शुभदा को उठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन चाकू के वार की वजह से उसके हाथ की कई नसें बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। हालांकि पहले डॉक्टर ने उसे बचाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन काफी खून बह जाने की वजह से इलाज के दौरान ही कार्डियक अरेस्ट पड़ जाने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद शुभदा की छोटी बहन साधना कोडारी ने यरवदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने कृष्णा को बीएनएस के सेक्शन 1031 और आर्म्स एक्ट के 4 और 5 के तहत केस रजिस्टर कर लिया। आपको बता दें, पुलिस ने ये भी क्लियर कर दिया कि ये पूरा केस पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ है और इसमें रिलेशनशिप से जुड़ा कोई भी एंगल नहीं है। अभी तक ये भी सामने नहीं आया है कि शुभदा ने आखिर उन पैसों के साथ क्या किया था। वही सवाल को लेकर तमाम अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शुभदा कृष्णा से पैसे लेकर अपनी अय्याशियों में उड़ाती थी और जब कृष्णा ने उससे अपने पैसे वापस मांगे तो उसने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और ना ही कृष्णा ने ऐसा कुछ बताया है। लेकिन फिर भी इस केस ने लोगों को दो तरफा बांट दिया है। कुछ लोग जहां कृष्णा के इस क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हैं और उनका मानना है कि उसने जो किया वो ठीक किया, कोई उसे किस तोपों की सलामी दे रहा है तो कोई उसे सल्यूट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस क्राइम को किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं मान रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि कृष्णा को अपने पैसे वापस लेने का कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए था। हालांकि पुलिस ने जब कृष्णा से इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि मंगलवार की शाम करीब 6 बजे उसने शुभदा को ऑफिस के पार्किंग लॉट में बुलाया था, क्योंकि इस वक्त उसकी शिफ्ट लगने वाली थी।
कृष्णा ने पहले सोचा था कि अगर शिवदा उसके पैसे देने के लिए राजी हो जाएगी तो वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने पैसों की बात करने और उन्हें वापस मांगने के लिए शिवदा को पार्किंग लॉट में बुलाया था और उससे आराम से पूछा कि वो कब तक उसका उधार चुका देगी। लेकिन शिवदा ने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं है, जिसके बाद दोनों में बहस छिड़ गई और गुस्से में कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ा और उस पर कई वार किए, जिस वजह से शिवदा के हाथ की कई नसें डैमेज हो गई और उसकी जान चली गई। फिलहाल कृष्णा पुलिस की गिरफ्त में है और इस मामले पर जांच जारी है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस केस पर? आपको क्या लगता है, क्या कृष्णा ने शिवदा के साथ सही किया? क्या बदला लेने का यही तरीका ठीक था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।